Hello student, good morning all of you. Today's video about worksheet class 8 math chapter direct and inverse proportion. तो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, अ टेप कैन फील्ड ए टैंक 9/2 आवर्स। एक टेप टैंक को फिल करता है 9/2 आवर्स में, यानी कि टैंक को भरने में एक टेप टाइम लेता है 9/2 आवर्स। हाउ मच ऑफ इट कैन बी फील्ड 3/4 आवर्स। तो 3/4 आवर्स में कितना टैंक भरा जाएगा। तो टाइम कम लिया जा रहा, पहले टाइम 9/2 आवर्स था, सेकंड टाइम है 3/r, यानी कि सेकंड टाइम में कम टाइम लिया जा रहा है। तो टाइम कम होगा तो हमारा टैंक भी कम भरा जाएगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम डायरेक्ट वेरिएशन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मास ऑफ 70 शीट्स इज 560 ग्राम्स, हाउ मैनी शीट्स विल वेट 7.2 किलोग्राम। 70 शीट का मास है 560 ग्राम और कितनी शीट का वेट 7.2 किलोग्राम होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम 7.2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे या 560 ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सेम यूनिट होनी चाहिए, तो हम ग्राम में ही कन्वर्ट कर लेंगे। 7.2 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज 1 किलोग्राम इज इक्वल 1000 ग्राम। और फिर हमारा डायरेक्ट वेरिएशन ही हो जाएगा, क्योंकि जैसे वेट बढ़ेगा तो शीट भी बढ़ेंगी। क्वेश्चन नंबर 3, अ फैमिली एक्सपेंसिव 2 वीक एंड 5 डेज रुपी 3980। हाउ मच फॉर 6 वीक एंड 2 डेज। एक फैमिली का 2 वीक एंड 5 डेज का एक्सपेंस जो खर्चा है वो 3980। तो उस फैमिली का 6 वीक एंड 2 डेज का एक्सपेंसेस कितना होगा। तो पहले वीक और डेज से बेटा हम डेज बना लेंगे। 1 वीक इज इक्वल 7 डेज और 2 वीक 14 डेज, 14 प्लस 5 डेज 19 डेज हो जाएगा। 19 डेज का एक्सपेंसेस होगा हमारा 3980। और इसी प्रकार नीचे वाले 6 डेज और 2 डेज को भी हम डेज में कन्वर्ट करेंगे। और जब हमारे डेज ज़्यादा हो जाएंगे तो हमारा एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ भी हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इफ 50 मैन कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज। 50 मैन किसी काम को 20 डेज में कंप्लीट करते हैं। हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वर्क इन 25 डेज। यहाँ पर दिन ज़्यादा लिए जा रहे हैं, दिन ज़्यादा लेंगे तो बेटा आदमी कम हो सकते हैं। तो डेज और वर्क में हमेशा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ही लगा जाता है। इनडायरेक्ट वेरिएशन ही का फार्मूला लगता है। और इनडायरेक्ट में आपको पता है लेफ्ट हैंड वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे, राइट हैंड वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और जो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक्स इज इक्वल जो एक्स के साथ होता है वो नीचे डिवाइड होके चली जाती है वो वाली वैल्यू। अभी बेटा क्वेश्चन नंबर 5, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार 135 किलोमीटर। एक कार द्वारा 135 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाती है इन 5 आवर्स। 5 आवर्स में 135 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की जाती है। तो हाउ मच डिस्टेंस कवर्ड इन 2 आवर्स। 2 आवर्स में कितनी डिस्टेंस कवर की जाएगी। अब हमारा टाइम कम हो रहा है तो कम टाइम में हम कम डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। तो डिस्टेंस भी कम हो रही है, टाइम भी कम हो रहा है, तो यहाँ होगा डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अ फैमिली हैड इनफ फूड फॉर 20 डेज। एक फैमिली के पास 20 दिन का फूड है ऑफ 16 मेंबर, और उस फैमिली में 16 मेंबर हैं। 16 मेंबर के लिए 20 डेज का फूड है उनके पास, खाना है। देन 4 गेस्ट अराइव्ड सडनली। फिर उस फैमिली में 4 मेंबर अचानक आ जाते हैं। फॉर हाउ लॉन्ग विल द अमाउंट ऑफ फूड लॉस्ट। तो कितने दिन तक वो फूड
चलेगा। तो बेटा पहली बार में आपके डेज 20 हो जाएंगे, मेंबर 16। और नेक्स्ट बार में आपके डेज तो हम फाइंड करना लेट एक्स लॉन्ग विल द अमाउंट ऑफ द फूड इज इक्वल एक्स डेज मान लेंगे और हमारे मेंबर हो जाएंगे 16 ऑलरेडी थे और 4 मेंबर और आ जाते हैं हमारे पास। तो सेकंड बार में मेंबर हमारे पास हो जाएंगे 20। क्वेश्चन नंबर 7, 30 वर्कर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 45 डेज। 30 आदमी किसी कार्य को, किसी काम को 45 डेज में कंप्लीट करते हैं। इन हाउ मैनी डेज विल 25 वर्कर डू इट। तो 25 वर्कर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो 25 वर्कर, बेटा यहाँ पर वर्कर कम हो रहे हैं, वर्कर कम हो रहे हैं तो हमारे डेज बढ़ जाएंगे। तो यहाँ होगा इनवर्स यानी कि इनडायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द टेबल इफ एक्स एंड वाई वेरी इनवर्सली। इनवर्सली है बेटा, इनवर्सली में आप कैसे करेंगे, इनडायरेक्ट है। तो एक्स वाई, एक्स 3 है, वाई 10। नेक्स्ट एक्स कितना हो गया, देखो 6 और वाई हो गया हमारा 5। देखिए पहले कॉलम और दूसरे कॉलम में आप देख लीजिए 3 और 6, पहले तो 3 का डबल था 6, परंतु 10 का हाफ 5 हो रहा, तो ये इनडायरेक्ट है बेटा। तो इनडायरेक्ट में जहाँ जो आपका बॉक्स खाली है, मैं आपको समझा रही हूँ कैसे करना है। ये आपको करना है, यहाँ पर आप एक्स लेट कर लेंगे, यहाँ पर क्या लिख लेंगे एक्स, इसको छोड़ दो, ये तो कंप्लीट है। इसको और इसको करेंगे तो यहाँ हम एक्स मानेंगे और एक्स मानेंगे तो इनडायरेक्ट में क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर एक्स जिसके साथ होगा वो निकाल लेना, जैसे जिस फार्मूले से लिखते हो, फिर ये कंप्लीट होगा। अब हम इसको क्या मान लेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया ना। अब इन दोनों से इसको फाइंड कर लेंगे, यहाँ एक्स रख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ एक्स रख लेंगे, फिर आप यहाँ एक्स रख लेंगे और फिर यहाँ एक्स रख लेंगे और इनडायरेक्ट वेरिएशन लगाते हुए अपने टेबल को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, एक्स एंड वाई वेरी डायरेक्टली कंप्लीट द टेबल। एक्स और वाई बेटा डायरेक्ट हैं, डायरेक्ट में तो आप इजीली कर सकते हैं, ये मैं नहीं समझा रही, ये आप खुद कर लेना, डायरेक्ट वाला आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a car consume 26 liters of petrol to discover 286 किलोमीटर डिस्टेंस। एक कार 26 लीटर पेट्रोल में 286 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करती है। हाउ फार इट ट्रेवल ऑन 36 लीटर। तो 36 लीटर पेट्रोल में ये कार कितना ट्रेवल करेगी, कितनी डिस्टेंस कवर करेगी। तो बेटा जैसे ही आपका पहले 26 लीटर पेट्रोल है एंड डिस्टेंस है हमारा 286, एक को हम एक्स मान लेंगे, दूसरे को वाई मान लेंगे। तो अब नेक्स्ट टाइम में हमारा पेट्रोल इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 26 से पेट्रोल 36 है, तो पेट्रोल ज़्यादा लगेगा तो डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर होगी, तो यहाँ भी लगेगा आपका डायरेक्ट वेरिएशन। तो बेटा इस तरह से अच्छी तरह से समझेंगे, जहाँ एक्स और वाई टू क्वांटिटीज एक्स एंड वाई, एक को कॉस्ट मान लेते हैं, एक को मान लीजिए क्वांटिटी मान लेते हैं। अगर एक्स और वाई दोनों इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं तो वहाँ हमारा डायरेक्ट वेरिएशन लगेगा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन लगेगा। और इफ़ एक्स और वाई टू क्वांटिटी हैं, वन इज इंक्रीज एंड सेकंड इज डिक्रीज, एक बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है, वहाँ पर हम लगाएंगे इनडायरेक्ट वेरिएशन। ये था बेटा आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशन का कंप्लीट
चैप्टर ध्यान से करेंगे, फार्मूला ध्यान से लगाएंगे। And I hope you will like this video. If you like this video, subscribe our channel, like our video, and if you have any doubt related this chapter, comment in our video. Thanks for watching. Have a nice day.